ऋग्वेद, जिसमें 1028 सूक्त हैं, प्राचीन भारतीय सभ्यता की आध्यात्मिक गहराई का प्रमाण है। 3000 साल पहले संस्कृत में रचा गया यह 4 वेदों में सबसे पुराना माना जाता है और हिंदू धर्म में इसका बहुत सम्मान है। ये सूक्त केवल कविताएं नहीं है, बल्कि शक्तिशाली मंत्र, ईश्वर से बातचीत और गहरे ब्रह्मांडीय सत्यों की अभिव्यक्ति है। ऋग्वेद के सूक्त प्राचीन भारतीय विश्वदृष्टि, ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ और ईश्वर के साथ उनके रिश्ते की एक झलक देते हैं। ऋग्वेद की शक्ति न केवल उसके शब्दों में है, बल्कि उनके सही उच्चारण में भी है। प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक स्वर एक विशिष्ट कंपन आवृत्ति रखता है। ऐसा माना जाता है कि यह उन ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ प्रतिध्वनित होता है जिनका आह्वान करते हैं। इन सूक्तों का अर्थ समझने के साथ साथ उनका सही उच्चारण हमें इस प्राचीन ज्ञान से जुड़ने और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है। इस खोज में हम ऋग्वेद के पहले 3 सूक्तों की यात्रा शुरू करते हैं। हम उनके छिपे हुए अर्थों और आज के हमारे जीवन के लिए उनकी प्रासंगिकता को उजागर करेंगे। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन कालातीत छंदों के रहस्यों को समझते हैं और उनकी स्थायी शक्ति की खोज करते हैं। ऋग्वेद का पहला सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है। अग्नि केवल आग से कहीं ज्यादा है। वह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच मध्यस्थ हैं, हमारी प्रार्थनाओं और प्रसाद को देवताओं तक पहुंचाते हैं। अग्नि आग की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, भौतिक और रूपक दोनों तरह से। सूक्त की शुरुआत अग्निमीले पुरोहितम युतम देवताविदम होतारम रत्नधातमम अग्नि एम आइले पुरोहिताम युताम देवाटाविदाम होताराम रत्नाधातमाम से होती है। प्रत्येक शब्द को ध्यान से चुना गया है, जिसका गहरा अर्थ है। अग्नि अग्नि देवता को संदर्भित करता है, जबकि मीले का अर्थ है मैं प्रशंसा करता हूं या मैं आह्वान करता हूं। पुरोहितम, जिसका अक्सर अनुवाद पुजारी के रूप में किया जाता है, मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में अग्नि की भूमिका को दर्शाता है। युतम का अर्थ है जुड़ा हुआ या जुआ हुआ, जो लोगों के बीच सेतु के रूप में अग्नि की भूमिका पर प्रकाश डालता है। देव का अर्थ है देवता और विदम का अर्थ है जानना या ज्ञान रखना। तो देवता विदम अग्नि का वर्णन उन लोगों के रूप में करता है जो देवताओं को जानते हैं, देवताओं तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंचाने की उनकी क्षमता पर जोर देते हैं। होतारम का अर्थ है वह जो होम अग्नि अनुष्ठान करता है और रत्नधातमम का अर्थ है धन या आशीर्वाद देने वाला। यह पहला श्लोक वैदिक अनुष्ठानों में अग्नि की केंद्रीय भूमिका और मानवता और ईश्वर के बीच सेतु के रूप में उनके महत्व को स्थापित करता है। इस श्लोक का स्पष्टता और समझ के साथ जाप करके हम अग्नि की उपस्थिति का आह्वान करते हैं, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मांगते हैं। ऋग्वेद का दूसरा सूक्त सूर्य देवता का जश्न मनाता है। सूर्य प्रकाश और जीवन का स्रोत है, जो ज्ञान, एनलाइटनमेंट और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकाश में उनकी दैनिक यात्रा समय की चक्रीय प्रकृति और सृजन की शाश्वत लय का प्रतीक है। सूक्त की शुरुआत सूर्यो देवो अजायत द्यविष्ठान महीनाम अथ ज्योतिर अजायत ततः सूर्यो व्रतः सूर्यो देवो अजायाता द्याविस्थान महीनम अथा ज्योतिर अजायाता ताता सूर्यो व्रतः से होती है। सूर्य का अर्थ सूर्य है। उन्हें देव के रूप में संबोधित किया जाता है, जो उनकी दिव्यता को दर्शाता है। अजायत का अनुवाद हुआ जन्म या अस्तित्व में आया। द्यविष्ठान का अर्थ है सर्वोच्च स्वर्ग और महीनाम का अर्थ है महान लोगों का। अथ ज्योतिर अजायत वाक्यांश का अर्थ है तब प्रकाश का जन्म हुआ। व्रतः ब्रह्मांडीय व्यवस्था या नियम को संदर्भित करता है। यह श्लोक एक गौरवशाली खगोलीय प्राणी के रूप में सूर्य के उद्भव का वर्णन करता है, जो सर्वोच्च स्वर्ग में पैदा हुए थे। उनका आगमन प्रकाश के जन्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की स्थापना का प्रतीक है। सूक्त हमें जीवन को बनाए रखने में सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका और ज्ञान और एनलाइटमेंट के उनके प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व की याद दिलाता है। ऋग्वेद का तीसरा सूक्त अदिति को समर्पित है, जो एक आदिम देवी है, जो असीम विस्तार, अनंतता और सृजन की असीम क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। वह आदित्यों की माता है, जो देवताओं का एक समूह है
जो प्राकृतिक दुनिया के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सूर्य देवता भी शामिल हैं। सूक्त की शुरुआत इस प्रकार होती है। अदितिर्द्यौर अदितिर अंतरिक्षम अदितिर माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदितिर उत विष्णावे अदितिर यथ परस्तत् अदितिर्द्यौ अदितिर अंतरिक्षम अदितिर माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिर युटिया विष्णावे अदितिर यथ परस्तात। अदिति का अर्थ है असीम या अबाध, जो स्वर्ग को संदर्भित करता है, अंतरिक्षम वातावरण को, और माता मां को, पिता पिता को, और पुत्र पुत्र को। विश्वे देवा का अर्थ है सभी देवता, और विष्णु रक्षक देवता है। यत् परतत् उस चीज को संदर्भित करता है जो परे है। यह श्लोक अदिति के सर्वव्यापी स्वभाव को स्थापित करता है। वह आकाश है, वातावरण है, माता है, पिता है, पुत्र है, सभी देवता हैं, और वह भी है जो हमारी समझ से परे है। अदिति उस अनंत स्रोत का प्रतीक है जिससे सभी सृजन निकलते हैं और जिसमें अंततः वह विलीन हो जाते हैं। ऋग्वेद के पहले 3 सूक्त हालांकि सहस्राब्दियों पहले रचे गए थे, आज भी हमारे लिए गहरा महत्व रखते हैं। वे हमें सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव, समय की चक्रीय प्रकृति और ज्ञान और आध्यात्मिक समझ की तलाश के महत्व की याद दिलाते हैं। अग्नि हमें परिवर्तन की शक्ति और अनुष्ठान और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने के महत्व के बारे में सिखाते हैं। सूर्य हमें ज्ञान की प्रकाशमान शक्ति और ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय के साथ खुद को संरेखित करने के महत्व की याद दिलाते हैं। अदिति हमें अस्तित्व की असीम प्रकृति और सभी प्राणियों की परस्पर जुड़ाव पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। ईमानदारी और समझ के साथ इन सूक्तों का अध्ययन और पाठ करके हम उनमें निहित प्राचीन ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं और उनकी शिक्षाओं को अपने आधुनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। ऋग्वेद की हमारी खोज अभी शुरू हुई है। पहले 3 सूक्तों ने हमें इस प्राचीन ग्रंथ के गहन ज्ञान और आध्यात्मिक गहराई की एक झलक दी है। अपनी यात्रा के अगले भाग में हम चौथे, 5वें और 6ठे सूक्त में उतरेंगे, उनके रहस्यों को उजागर करते रहेंगे और उनके कालातीत संदेशों को उजागर करेंगे। हम वरुण, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संरक्षक, और मित्र, जो मित्रता और सद्भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे देवताओं को समर्पित सूक्तों का सामना करेंगे। प्राचीन ज्ञान की निरंतर खोज शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता को समझने और ईश्वर से अपने संबंध को गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं।